प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस से 4 दिनारी यात्रा मालवीय रवाना। जोहान्सबर्ग में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहला शामिल। G20 रा व्यापार और निवेश कार्य समूह TIWG री चौथी और आखिरी बैठक रो आज दूसरो दिन। जयपुर में ही G20 अध्यक्षता रहते 24 और 25 अगस्त ने राखी जावला व्यापार और निवेश मंत्रालय बैठक। भारत खेतर नवो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA सम्मेलन आज उदयपुर में पहला पूरो। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेला संबोधित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रो आज चित्तौड़गढ़ दौरो। उपराष्ट्रपति आपरा प्रिय स्कूल अध्यापक से मिलन लीना आशीर्वाद। और करीब 3 हफ्ता अंतराल पछे प्रदेश में मानसून फेरू सक्रिय। बंगाल की खाड़ी में बनिया लो प्रेशर सिस्टम से मौसम में बड़ी नमी। खबरां में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की 4 दिनारी यात्रा खातर रवाना हो गया है। वे जोहान्सबर्ग में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल वेला। दक्षिण अफ्रीका रवाना होने से पहले अपना बयान में प्रधानमंत्री कहा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आवाला बगत में सहयोग खेतर री पिछाण और संस्थागत विकास की समीक्षा रो महत्व जोगो ध्येय रहला। वे कहा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन खातर ब्रिक्स न्यारा न्यारा क्षेत्र में सहयोग की मजबूत कार्यसूची ने बढ़ाव दे दियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज रवाना हुए हैं। भारत समेत ब्राजील, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका इसके सदस्य देश हैं और ये सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है। 24 अगस्त तक फिर ये चलेगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि आज शाम प्रधानमंत्री ब्रिक्स नेताओं की बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक में वैश्विक घटनाक्रम पर चर्चा होने की उम्मीद है। कल प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये सम्मेलन ब्रिक्स देशों के बीच आपसी सहयोग, बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार और आतंकवाद के मुद्दे पर केंद्रित होगा। 24 तारीख को प्रधानमंत्री ब्रिक्स अफ्रीका संपर्क और ब्रिक्स प्लस डायलॉग में भी हिस्सा लेंगे। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत का एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी हिस्सा ले रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री ग्रीस के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर 25 अगस्त को ग्रीस के लिए रवाना होंगे। ग्रीस भारत का महत्वपूर्ण यूरोपीय भागीदार है। भारत और ग्रीस दोनों न केवल आधुनिक लोकतंत्र हैं बल्कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध भी हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की यात्रा पर रवाना होने से पहले वक्तव्य जारी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में जोहान्सबर्ग में आयोजित होने वाले 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के निमंत्रण पर 22 से 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के साथ एक मजबूत एजेंडा अपना रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये महत्वपूर्ण है कि ब्रिक्स विकास की अनिवार्यताओं और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार सहित संपूर्ण ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श करने का एक मंच बन गया है। प्रधानमंत्री ने अपने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि यह शिखर सम्मेलन ब्रिक्स को सहयोग के भविष्य के क्षेत्रों की पहचान करने और संस्थागत विकास की समीक्षा करने का एक उपयोगी अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जोहान्सबर्ग में वे ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कई अतिथि देशों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुकता जताई। पीएम मोदी ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका के दौरे के बाद ग्रीस के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर वे एथेंस जाएंगे। 40 वर्षों के बाद ग्रीस की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होने का गौरव मिलेगा, जहां दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, रक्षा और सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच संपर्क जैसे विविध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर रहेगा। उन्होंने ग्रीस दौरे से बहुआयामी संबंधों में एक नया अध्याय खुलने की उम्मीद जताई। G20 रा व्यापार और निवेश कार्य समूह TIWG री चौथी और आखिरी बैठक रो आज दूसरो दिन है। 2 दिनारा इन बैठक के दौरान G20 सदस्य देश, आमंत्रित देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन वरिष्ठ व्यापार और निवेश अधिकारी 5 प्राथमिकता वाला मुद्दा मंथन कर रहा है। इन बैठक ने पछे G20
G20 अध्यक्षता के तहत जयपुर में ही 24 और 25 अगस्त में व्यापार और निवेश मंत्रालय बैठक रखी जावला। तो बात करते हैं पिंक सिटी जयपुर की, जहां भारत की G20 अध्यक्षता के तहत चौथी और अंतिम व्यापार और निवेश कार्य समूह ट्विक की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। आज इन बैठकों का दूसरा और अंतिम दिन है। दोनों ही बैठकों में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों के व्यापार मंत्रियों और सचिवों, क्षेत्रीय समूहों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों सहित 300 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही जयपुर में G20 व्यापार एवं निवेश मंत्रालय बैठक TIMM जयपुर में 24 और 25 अगस्त को आयोजित की जाएगी। इससे पहले 3 ट्विग बैठकें मुंबई, बेंगलुरु और केवड़िया में आयोजित की गई थी। भारत खेतरा नवा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA सम्मेलन रो उदयपुर में समापन जलसो राख्यो जा रह्यो है। इन सम्मेलन ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ संबोधित करेला। काल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इनरो उद्घाटन कर्या हा। इन दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत कई जाण्या माण्या लोग मौजूद था। 2 दिनारा इन सम्मेलन रो मुख्य विषय डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन ने मजबूत करनो है। बत्ती जानकारी माका खबर नवीस मुरारी गुप्ता से। कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस सत्र का इसकी शुरुआत की और देश भर के जो विधानसभा मंडल है और विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी से मौजूद रहे। जितने भी वक्ता थे उनका सबका ये कहना था कि डिजिटल माध्यम से हम जो भारत का लोकतंत्र है उसे और गुड गवर्नेंस को मजबूत बना सकते हैं। तो सबका फोकस इसी पर था कि किस तरह जो जनप्रतिनिधि है वो डिजिटल माध्यम का उपयोग करके अपनी जो भागीदारी है लोकतंत्र में और सुशासन में उस पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाए। तो जितने भी जनप्रतिनिधि जो वक्ता थे उनका यही कहना था कि ज्यादा से ज्यादा जन भागीदारी के माध्यम से जो भारत का लोकतंत्र है और जो गुड गवर्नेंस है उसमें जनता की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो और उसके माध्यम से जो लोकतंत्र है भारत का वो मजबूत हो। इसमें जो स्पीकर है ओम बिरला जी, उन्होंने कहा कि वन नेशन वन विधायी व्यवस्था पर उन्होंने फोकस किया कि जिसके माध्यम से देश भर के जो लोग हैं वो अपने विधानमंडलों में जो कार्रवाई होती है उसके बारे में जान सकें। और उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि जब लोगों को अपने जनप्रतिनिधियों के बारे में, उनके कार्यकलाप के बारे में, उनकी गतिविधियों के बारे में पता चलेगा तो वो अपने क्षेत्र में जनता उन पर एक तरह से बात कह सकेगी, अपना दबाव डाल सकेगी, वो अपनी चीजें विधान में रख सकेंगे। इससे एक मजबूत लोकतंत्र बनेगा। चंद्रयान 3 बुधवार से 6 बजे चांदी दक्षिणी ध्रुवी सतह ने छुएलो। इसरो रे मुजब चंद्रयान बिल्कुल ठीक है। इन बीच सोमवार ने चंद्रयान 3 रा विक्रम लैंडर रो चंद्रयान 2 रा ऑर्बिटर सु भी संपर्क वेग्यो है। भारत रा मून मिशन रे तय चंद्रयान 3 री सफलता रे पछे भारत दुनिया रो चौथो देश बन जावला, जिनने चांद माळे सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिलेला। इसरो का मिशन चंद्रयान 3 चांद के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। बस मौके का इंतजार है। और जो निर्धारित कार्यक्रम है, अगर हम बात करें इस पूरे मून मिशन को लेकर, 23 अगस्त यानी कल शाम 5 बजे के बाद इसरो चंद्रयान 3 का जो लैंडर मॉड्यूल है उसकी दक्षिणी ध्रुव की सतह पर उतरने की तैयारी कर रहा है। ये तैयारी कितनी पक्की है, कैसे होगा सब कुछ, बेहद नाजुक और जटिल है लैंडिंग की प्रक्रिया। और लंबी गोलाकार कक्षा की अगर हम बात करें तो चंद्रमा की परिक्रमा इस वक्त लैंडर कर रहा है। सबसे अहम होने वाले हैं अंतिम 15 मिनट। जी हां, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने की वजह से पैराशूट की मदद से जो विक्रम लैंडर है उसमें चंद्रयान ने रॉकेट लगाए हैं। लैंडर की चाल को नियंत्रित कर धीमी गति से सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश होगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज चित्तौड़गढ़ दौरा माळरिया। चित्तौड़गढ़ पोगबार पछे व प्राध्यापक रा पगछूर आशीर्वाद देना। उपराष्ट्रपति पड़बारे पछे जगदीप धनखड़ आज पहली बार आपरा सैनिक स्कूल पुग्या। उपराष्ट्रपति रा अध्यापक हरपाल सिंह राठी व सैनिक स्कूल में रसायन विज्ञान पढ़ावे हा। आपरा प्रिय शिक्षक सु मिलबारे पछे उपराष्ट्रपति भाव विभोर वेग्या।
प्रदेश में लखी मेला में रोडवेज बसाना किराए में मिल वाली छूट ने बढ़ा 50% कर दी गई है। रोडवेज रा प्रबंध निदेशक नथमल डीडेल बताया कि श्रद्धालु राज्य सरकारी इन बजट घोषणा रो फायदो आसू सरुवे बड़ा डिग्गी कल्याण जीरा मेला खातर भी ले सके है। यह मेलो 26 अगस्त ताणी चालेला। सीकर जिला मुख्यालय माळे स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता मैराथन दौड़ सोमवार ने जिला शिक्षा अधिकारी दफ्तर सो डाक बंगला ताणी राखी जी। जिला परिषद रा मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वीप राकेश कुमार गढ़वाल मैराथन दौड़ ने हरी झंडी दिखा रवाना करया और लोगों ने मतदान खातर और दूसरा ने मतदान करवारी अपील करया। श्री गंगानगर में गंग नहर सू पानी नी मिल पारे कारण काश्तकार हाईवे जाम कर देना। इंडे पछे प्रशासन की दखल और भरोसो दिराबार पछे वे कलेक्ट्रेट रो घेराव करया। जिला कलेक्टर अंशदीप एसपी एडीएम री अगुवाई में काश्तकारा साथे बातचीत खातर बैठक राखी जी। बैठक रमाए काश्तकार आपरो धरनो खत्म करता थका प्रशासन ने 2 दिनारी मोहलत देना है। 7 दिनों से लगातार पंजाब ने हमारे हिस्से का पानी बंद कर रखा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि पंजाब गवर्नमेंट ने गंग नहर बनने के बाद में लगभग 100 साल होने को है, 1927 में बनी है और अब 23 चल रहा है, तो पहली बार गंग नहर में पानी शून्य हुआ है। पंजाब की नदियों में पानी फुल है, डैम में पानी फुल है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने हमारा पानी बंद कर दिया। लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं पिछले 1.5 महीने से। पानी को लेके हाईवे जाम था और शर्त ये थी कि जब गंग नहर का पट्टा खुलेगा तभी हाईवे खुलेगा। आज सुबह 6 बजे गंग नहर का पट्टा खुल के 1000 पानी हो गया। बहुत सारे साथी, हजारों साथी हाईवे पर आए। वहां पर हमने विचार की एक बार हाईवे खोल दिया है। अब हमारी मीटिंग हुई है प्रशासन से। पानी 1000 बहुत कम है, 300 क्यूसेक लॉसेज चला जाएगा, 700 क्यूसेक यहाँ पहुंचेगा। कम पानी में कम लॉसेज होता है, ज्यादा में ज्यादा होता है। तो हमने उनसे 2 दिन दिए। अगर 2 दिन में हमें हमारा 2800 पानी पीछे से नहीं होता या कम से कम 2000-2100 पानी कक्का हेड पर नहीं होता तो 2 दिन बाद हमने काल दे दी है ऑलरेडी। हम इस पूरी कलेक्ट्री को जाम कर देंगे। भरतपुर केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में ओपन बिल रे पछे आ पेंटेड स्टॉक डेरो डाल लेनो है। करीब 100 से 150 पेंटेड स्टॉक केवलादेव पूग चुका है। किन्हीं दिना में यानी संख्या 500 से ऊपर पूग जावेला। यानी संख्या ने देखता थका पर्यटन से जुड़ा लोगों में घणो उत्साह है। केवलादेव घनारा निदेशक मानस सिंह बताया कि पेंटेड स्टॉक घना में आवाड़ा बड़ा परिंदा में से एक है। केवलादेव नेशनल पार्क में 15 अगस्त को पहली बार यहाँ पे पेंटेड स्टॉक देखने को मिले। उनका आगमन यहाँ पर हुआ। उस दिन की संख्या लगभग 30 थी और वो बढ़कर इन्हीं कुछ एक हफ्ते में 100 से 150 के आसपास पहुँच चुकी है। पेंटेड स्टॉर्क यहाँ पर लगभग 300 से 500 की संख्या में हर साल आते हैं। वो यहीं पर नेस्टिंग करते हैं, अपने अंडे देते हैं, उनके बच्चे यहीं पर बड़े होते हैं और वो यहीं से उड़ के जाते हैं। स्टॉर्क में आने वाली केवलादेव नेशनल पार्क में ये एक बड़ी स्टॉर्क है और इनकी संख्या भी अच्छी खासी स्टॉर्क की यहाँ पर रहती है। साउथ से आने वाले ओपन बे स्टॉर्क आ चुके हैं और अपना घोंसला बना लिया है। कुछ ने अंडे दे दिए हैं और कुछ ने अभी बच्चे निकाल लिए हैं। इसके बाद स्नेक बर्ड ने भी अच्छे अंडे दे दिए हैं। करीब 3 हफ्ता आतरा पछे प्रदेश में मानसून फेरू सक्रिय वग्यो है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान रा 1 दर्जन सु 32 जिला में चोखी बिरखावी है। 24 घंटा रा दौरान औसत 7.84 मिलीमीटर पानी बरस्यो है, जो अगस्त में एक दिन में सब उपत्ति है। वठ दूजी कानी बंगाल री खाड़ी में पड़ो लो प्रेशर सिस्टम नमी बढ़ावारो काम कर रह्यो है। और अब खास खबर एक फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण अफ्रीका अर्गेश्री 4 दिनारी यात्रा मळव्या रवाना। जोहान्सबर्ग में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहला शामिल। G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह TIWG चौथी और आखिरी बैठक आज दूसरो दिन। जयपुर में ही G20 अध्यक्षता रहते 24 और 25 अगस्त ने राखी जावला व्यापार और निवेश मंत्रालय बैठक। भारत खेतरो नवो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA सम्मेलन आज उदयपुर में पहलो पूरो। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेला संबोधित।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रो आज चित्तौड़गढ़ दौरो। उपराष्ट्रपति आपरा प्रिय स्कूल अध्यापक सो मिलन लीना आशीर्वाद। और करीब 3 हफ्ता आतरा पछे प्रदेश में मानसून फेरू सक्रिय। बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम सो मौसम में बड़ी नमी। एंड साथ ही बुलेटिन अठाई पूरो। नमस्कार।